तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले हम दो सेट्स लेते हैं। एक सेट मैंने ए ले लिया, इसके अंदर है ए बी, और एक सेट ले लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट है मान लो -1 और 2। ठीक है, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में हमने करना क्या है, जैसे ए का जो एलिमेंट है उसके पेयर्स बनाने हैं बी के एलिमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला सेट क्या है? ए, दूसरा क्या है? बी। ठीक है, तो ए के हर एक एलिमेंट की पेयरिंग करनी है बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले ए का एलिमेंट क्या है? ए। तो ए की पेयरिंग -1 के साथ भी करो और 2 के साथ भी करो। तो ए के साथ -1 आ गया, ए के साथ 2 आ गया। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्डर में लिखा गया है और पेयर है। ऑर्डर मतलब देखो पहला एलिमेंट किसका लिखा जाएगा? ए का, और दूसरा किसका? बी का। अब इसी तरीके से ए की पेयरिंग हम दोनों के साथ कर दी, अब बी के साथ करो। बी के साथ पेयरिंग -1 के साथ, और बी के साथ पेयरिंग 2 के साथ। तो ये हमारे पास ये सेट क्या बन गया? ए क्रॉस बी। अब ऐसी अगर हम बी क्रॉस ए बनाना होता है तो बी क्रॉस ए भी बना सकते हैं। तो बी क्रॉस ए में अब की बार हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी का आएगा और दूसरा किसका आएगा? ए का। तो बी हमारे पास सेट ही है, तो -1, तो -1 की पेयरिंग ए के साथ और -1 की पेयरिंग बी के साथ। तो -1 ए, -1 बी। फिर ऐसी 2 की पेयरिंग ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो 2 ए और 2 बी। तो इसको बोलते हैं, इस सेट को क्या बोलेंगे? बी क्रॉस ए, और इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। तो अब देखो, अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे? देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और बी क्रॉस में कितने? 1 2 3 4। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में अगर एलिमेंट काउंट करना है कि कितने बनेंगे, तो हमने करना है क्या है? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कर देना है। यहाँ पे n जो है इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब देखो ए में कितने एलिमेंट थे? ए में कितने एलिमेंट थे हमारे पास? 2 थे। ठीक है, तो यहाँ से दे सकते हो, देखो ए में कितने एलिमेंट थे? 1 2, और बी में भी कितने थे एलिमेंट? 2 ही थे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। अगर ए में 2 होते, बी में 3 होते, तो 2 इंटू 3 6 हो जाता। इसी तरह से एन ऑफ बी क्रॉस ए में भी यही फार्मूला लगेगा सेम, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए। तो एन ऑफ बी कितना है? 2, एन ऑफ ए कितना है? 2। तो कितना हो गया? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। देखो इक्वालिटी का मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4 5 के इक्वल नहीं है। तो दोनों नंबर सेम होंगे तभी हम कहते हैं इक्वल। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन उठता है। ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक्स वाई और ए कोमा बी दो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, तो इनके ऑर्डर, ये जो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब एक्स की वैल्यू ए के बराबर आएगी और वाई की वैल्यू बी के बराबर आएगी। मतलब पहला एलिमेंट इसका और इसका पहला एलिमेंट ये दोनों सेम होने चाहिए, और इसका ए एक्स वाई का वाई इक्वल टू बी ये दोनों होंगे, तभी दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हम इनको बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, अगर मेरे पास मैं एग्जांपल लूँ, मान लो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, दूसरा लेता हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऑर्डर पेयर चेक करते हैं। इसका पहला एलिमेंट क्या है? 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 2। क्या 1 और 2 दोनों इक्वल हैं? नहीं। सेकंड एलिमेंट तो इक्वल है, बट जो पहला एलिमेंट है वो तो इक्वल नहीं है ना। दोनों एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 -1 और यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2,
तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ये तो इक्वल है, 1 इक्वल टू 1 है, बट जो दूसरा एलिमेंट है -1 और 2 ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों एरर पर भी इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर मैं लिखूँ 1, -3 और 1, -3, क्या दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसके पहले एलिमेंट भी इक्वल है और इसके जो दूसरा एलिमेंट है वो भी इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि इफ x/3 + 1 और y - 2/3 इज इक्वल टू 1, 1 1, 1 नहीं, यहाँ पे 5/3, 1/3 है। ठीक है, हमें यहाँ से x और y निकालने हैं। तो x और y कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों ऑर्डर पर इक्वल दे रखे हैं, तो पहले इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर दोनों इक्वल होंगे। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। इसी तरीके से इसका पहला दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर, ये भी इक्वल होंगे। तो y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 एलसीएम आया, ऊपर बनेगा x + 3, यहाँ पे 5/3, 3 से 3 कट गया, तो x + 3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस तरीके से यहाँ पे इसमें से एलसीएम लेंगे तो 3y - 2 बचेगा ऊपर, नीचे 3 इज इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 3y - 2 इज इक्वल टू 1, तो 3y इज इक्वल टू उधर जाके 3 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 3/3 1। तो y 1 और x इक्वल टू 2 इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो, जिस तरह से हमने 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करी, इस तरीके से हम 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो मान लो मुझे A क्रॉस A निकालना है, तो 2 की तो मुझे पता है कैसे करते हैं, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ -1, 1, ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। तो A क्रॉस A का मतलब क्या है? पहला एलिमेंट A का आएगा, दूसरा एलिमेंट किसका आएगा? A का। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पेयरिंग, इस -1 की पेयरिंग दोनों के साथ करनी है, -1 के साथ भी और -1 की पेयरिंग 1 के साथ भी। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 की पेयरिंग -1 के साथ भी और 1 की पेयरिंग 1 के साथ भी। तो कितने एलिमेंट आ गए इसके अंदर? 4 ही होने थे, क्योंकि A में भी 2 है, A में भी 2 है, तो 2 × 2 × 2 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। अब हमें बनाना है A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A क्रॉस A बनाना है। तो इसमें करना क्या है कि इसको इस पूरे को एक सेट मान लो और इसको एक मानो, यानी कि हमने A क्रॉस A की पेयरिंग A के साथ करनी है। तो देखो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, तो सबकी पेयरिंग A के साथ करनी है, यानी कि इसकी पेयरिंग -1 के साथ भी, इसकी पेयरिंग 1 के साथ भी। ऐसी सेकंड एलिमेंट की पेयरिंग -1 के साथ, सेकंड एलिमेंट की पेयरिंग 1 के साथ, ऐसी इन दोनों की। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसको पिक करते हैं, -1 की पेयरिंग इसके साथ, -1 के साथ, तो ये हो गया। फिर इसी एलिमेंट की, यानी कि -1 की पेयरिंग इसके साथ, 1 के साथ, तो ये आ गया, 2 एलिमेंट हो गए। ऐसी नेक्स्ट ये वाला -1 की पेयरिंग -1 के साथ भी, 1 के साथ भी, तो -1 के साथ भी और 1 के साथ भी, 4 एलिमेंट हो गए। ऐसी थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी कर देते हैं, 1 -1 के साथ -1 और 1, 1 -1 1 -1 1 -1 और 1। इस तरह से लास्ट एलिमेंट है ये 1 1, तो 1 1 की पेयरिंग -1 के साथ भी और 1 के साथ भी, तो 1 1 -1 हो जाएगा, एक 1 1 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर 7 एलिमेंट है। तो देखो इसका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, n ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है, तो कितने एलिमेंट लिखेंगे इसके अंदर? n ऑफ A इंटू n ऑफ A इंटू n ऑफ A। अब देखो A में कितना एलिमेंट है? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो तीनों में 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आंसर बनेगा? 8। तो वेरीफाई हो गया हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, इफ द सेट A हैज 3 elements, if the set A has 3 elements, और B के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 3 4 5,
तो हमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में देखो एलिमेंट पता ही हमको कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी में एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ए में कितने एलिमेंट है दे रखे हैं 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बी में कितने एलिमेंट है यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 3, तो कितने एलिमेंट हो गए 9। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ जी में हमारे पास है 7 8 और एच में एलिमेंट है हमारे पास 5 4 2। हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जी क्रॉस एच निकाल लेते हैं। तो जी क्रॉस एच में मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट किसका आएगा जी का और दूसरा एच का। तो देखो जी में क्या है 7 और 8, तो 7 की पेयरिंग 5 के साथ, 7 की 4 के साथ, 7 की 2 के साथ, तो 7 5। और याद रखना क्योंकि पहला सेट क्या है जी दूसरा एच, तो पहला हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला जी का आएगा एलिमेंट दूसरा एच का। तो 7 की पेयरिंग 5, 7 की पेयरिंग 4 के साथ, 7 की पेयरिंग 2 के साथ, तो 7 5 7 4 और 7 2। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है जी का 8, तो 8 की 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, 8 5 8 4 और 8 2। नेक्स्ट है एच क्रॉस जी। अब हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एच का दूसरा जी का। तो एच में हमारे पास देखो 5 है पहला एलिमेंट, तो 5 की पेयरिंग 7 के साथ, 5 की पेयरिंग 8 के साथ, तो 5 7 5 8। फिर नेक्स्ट 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, तो 4 7 4 8। फिर नेक्स्ट है 2, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8। तो ये आंसर आ गया इसके अंदर। तो ये एच क्रॉस जी है, ये जी क्रॉस एच है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन दूंगा, वो अपने घर के लिए ट्राई करने हैं। तो अभी के लिए थैंक्स।